आप सभी का SR स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 12 गुणनखंड के बारे में। हमने 12.1 का वीडियो बना दिया है, अपलोड भी कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको कुछ व्यंजक दे रखे हैं, उनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। उन गुणनखंडों को ज्ञात करने से पहले आपको 3 से 4 तीन सरसमीकरण ज्ञात होनी चाहिए। वो 3 सरसमीकरण कौन सी हैं वो देखिए आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सरसमीकरण कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार एक और सरसमीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस सरसमीकरण को कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आया था, तो a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एक और सरसमीकरण है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सरसमीकरण को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी। आपको यह सरसमीकरण ज्ञात होगी ना, तभी क्वेश्चन होगा। आप देख रहे हो कि इसका प्रथम पद और अंतिम पद, इन दो सरसमीकरणों में प्रथम पद और अंतिम पद किस रूप में है? वर्ग के रूप में है। यदि वर्ग के रूप में आए ना, तब आप सरसमीकरण से हल कर सकते हो, लेकिन वर्ग के रूप में नहीं आता है तो आप सरसमीकरण से हल नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तो इन क्वेश्चन को देखने, पहला क्वेश्चन है हमारे 12.2 का पहला। तो सबसे पहले आपको ये समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को इस रूप में बनाएंगे। इस रूप में कैसे बनेगी? a को आप क्या लिख सकते हो? a का स्क्वायर लिख सकते हो ना। ठीक है, ये प्लस 2, एक बार a की जगह खाली रखो, b की जगह खाली रखो। ठीक है। अब b की जगह आप क्या रख सकते हो? इस b का स्क्वायर करना, हमेशा स्क्वायर करना है ना इधर, तो इस पद का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ a था, यहाँ a आया, यहाँ b था, यहाँ b आया, तो प्रथम पद हमारे क्या है? इधर a है तो इधर a लिख दिया। इधर दूसरा पद b वाला पद क्या क्या है? इधर 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। तो जब हमें समीकरण इस रूप में मिल जाती है, यह समीकरण का इस रूप, यह इस रूप मिल जाती है, तब इस रूप से हम इस समीकरण का यह रूप लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है? a प्लस बी प्लस। जब यहाँ पर प्लस आए तो प्लस यही लगाएंगे, तो हमारे यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, तो इसको क्या लिख सकते हो? a प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना इस समीकरण को। तो अब इसको क्या लिखोगे? ये होल स्क्वायर है ना, तो इसको a प्लस 4 दो बार लिख दो, a प्लस 4। तो इस व्यंजक का गुणनखंड क्या हुआ? हमारे a प्लस 4। इसी प्रकार दूसरा है हमारे पास p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखो यहाँ पर क्या चिन्ह आया? माइनस का आया, तो हमारी कौन सी सरसमीकरण का यूज होगी? ये दूसरी वाली, माइनस चिन्ह वाली। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? p का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2, a की जगह खाली रखो, b की जगह खाली रखो, प्लस 25 को क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब a की जगह क्या है? इधर p, और b की जगह इधर क्या है? 5। तो आपके सरसमीकरण बन गई ना। जब इस रूप में सरसमीकरण आ गई तो इससे हम इस रूप में लिख सकते हैं ना इसको। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? p माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना इस समीकरण से। p माइनस 5 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। जब p माइनस 5 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, तो इसे अगली भी p माइनस 5 और p माइनस 5, ये इसका क्या है? गुणनखंड। इन व्यंजकों के गुणनखंड इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार आपको देखो यह सवाल है, इसी को भी हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। क्यों? यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाली सरसमीकरण लगेगी, माइनस है तो माइनस वाली लगेगी। तो आप इस सरसमीकरण से देखो, आप इसको 5m होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 2, a की जगह एक बार खाली रख दो, b की जगह खाली रख दो, प्लस 9 को 3 का
स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह इधर है 5m तो मैंने लिख दिया 5m, बी की जगह 3 है तो इधर लिख दिया 3, 500 पॉइंट। इसमें देखो माइनस है तो कौन सी सरसमी का यूज होगी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी होता है, यहाँ पर स्क्वायर के रूप में सारे सारे पॉइंट। इसको अलग तरीके से करेंगे, देखना कैसे। तो आप सबसे पहले इसको आप क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, प्लस सॉरी यह माइनस है तो माइनस आएगा 2a ये b प्लस 2 इस b वाले जगह 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। कौन सी सरसमी का यूज हो रही है, दूसरी सरसमी का यूज हो रही है ना, तो दूसरी यूज हो रही है माइनस, तो a वाला पद इधर 2x और b वाला पद इधर, तो गुणा करके देख लो बीच वाले पद को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 x, ये भी माइनस के 8 x आ रहेगा। तो जब आपके दूसरी सरसमी का इस रूप में आ गई तो किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है ना। जब इस रूप में सरसमीका हमारी आ गई तो इस सरसमीका को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। इसमें a की जगह क्या है, 2x है, माइनस है तो माइनस है, b की जगह इधर क्या है, 2 है, तो इसका क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। तो इसको 2 बार लिख दो फिर, 2x माइनस 2 और 2x माइनस 2। देखो इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। जब 2 कॉमन इसमें से लिया तो x माइनस 1 बचा, इसमें से भी x माइनस 1 बचा। ये इसका क्या है, आंसर है, गुणनखंड है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के छठे पॉइंट को देखते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है, छठे पॉइंट में देखो ये भी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो कैसे, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, ये लो 11 बी का, तो बी का स्क्वायर ये लिख सकते हो ना, 11 बी स्क्वायर। या माइनस है तो माइनस, माइनस आती है कौन सी सरसमी का यूज करनी है, दूसरी सरसमी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमी का। यहाँ पर क्या है 2, ये a वाला पद आएगा, यहाँ b वाला पद आएगा, प्लस b वाला पद को क्या लिख सकते हो, इधर 4c का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना इसको। अब a वाला पद इधर लिख दो 11b और b वाला पद है 4c, तो 4c इधर लिख दो। वापस इसको गुणा करके देखो, 11 चौके 44 और 44 को 2 से गुणा करते हैं 28 और ये b और ये c गुणा ओके आ रहा है ना 88 bc और माइनस का चिन्ह। जब आपकी यह सरसमीका आ गई ना, इस वाली माइनस वाली कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह सरसमीका इस रूप में है ना। जब इस रूप में आ जाए तो इस सरसमीका को आप लिख सकते हो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसा ही काम इसमें करना है, a की जगह इधर है 11 b और b की जगह है माइनस के 4c, इसका होल स्क्वायर करना है। जब इसका होल स्क्वायर को 2 बार लिख दे, 11b माइनस 4c, इधर भी 11b माइनस 4c, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लेना। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm और हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ इसका प्रसार करना है, तो इसका प्रसार करो। इसको आप, यह हमारे कौन सी सरसमी का यूज हो रही है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, a प्लस बी, a की जगह ये b की जगह, तो सरसमी का क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी एम स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर होता है एम स्क्वायर। तो इस सरसमीका को हम लिख लेते हैं, तो इस सरसमीका को हम लिख सकते हैं ना, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये माइनस 4lm अपना चल रहा है। अब देखो ये एल स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर, 2lm 4lm, ये माइनस का है, ये प्लस का, कितने lm बच गए, माइनस के 4 में से माइनस के 2 गए, तो माइनस के 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब देखो यह सरसमीका हमारे किस रूप में आ गई, दूसरी सरसमीका होती है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, जिसमें होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आ गई ना। जब यह सरसमीका और यह सरसमीका एक जैसा रूप है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको भी हम इसी रूप में लिखेंगे।
ए की जगह इधर एल है, बी की जगह इधर एम है, तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और इनको आप में होल स्क्वायर को खोल के लिख दो, एल खोल के सॉरी डबल वाला लिख दो, एल माइनस एम और एल माइनस एम, यही इसके क्या है गुणनखंड है। अब देखो अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है 8वां, पहले का 8वां। इसको आराम से समझना कैसे लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले हमें सरसमीका का, इसे भी वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, तो सरसमीका का तो यूज करना है इसमें। तो इसमें सरसमीका का यूज कैसे कर सकते हो आप, a की पावर 4 को a की स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हो आप, प्लस 2 a की जगह खाली छोड़ो एक बार, b की जगह भी खाली छोड़ दो, प्लस b स्क्वायर करते हैं हमेशा, तो b की जगह क्या है इधर, b की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर 2 की पावर 2। अब देखो a की जगह यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर b, तो यह सरसमीका बन गई हमारी कौन सी, प्रथम सरसमीका, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। यहाँ a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और b की जगह प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस सरसमीका से इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको भी क्या लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस, ये इसका क्या है गुणनखंड है। इसे वापस समझना, a की पावर 4 को क्या लिखा मैंने a स्क्वायर की पावर स्क्वायर, और b की पावर 4 को b की पावर स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख दिया। अब a वाला पद हमेशा ये घात के रूप में ऊपर है, देखो ये पूरा पद अपना क्या बन गया सरसमीका वाला, a और b बन गया, a की जगह a स्क्वायर लिख दिया, b की जगह b स्क्वायर वाला पद लिख दिया। इस सरसमीका का यूज किया है हमने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर की जगह क्या लिखा, यहाँ ए देखो a स्क्वायर के रूप में है ना, तो a स्क्वायर की जगह a वाला पद लिख दिया मैंने, और b की जगह देखो b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर है, पूरा b की स्क्वायर की पावर स्क्वायर है ना, ये पूरा वाला पद 1, ये पूरा वाला पद 1, इसीलिए हमने लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो इसको दोनों को क्या लिख दिया मैंने, डबल वार लिख दिया, गुणनखंड के रूप में लिख दिया, तो ये इसका क्या है आंसर। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपका सवाल नंबर 2 है, गुणनखंड कीजिए। आपने सरसमीका पढ़ी है अभी अभी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप a प्लस बी और a माइनस बी। जब इस रूप में आपके व्यंजक दे रखा हो तो आप इसके क्या ले सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूरा इसी पे आधारित है। कैसे, देखो पहला क्वेश्चन देखो, आप इसमें देख रहे हो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, आप इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब देखो हमारा यह पद इस रूप में बन गया ना, a की जगह इधर है 2p, b की जगह इधर है 3q, तो आप क्या करते हैं जब इस रूप में आ जाता है तो एक बार जोड़ते हो पदों को और एक बार घटाते हो। इसमें भी यही काम करना है, एक बार इसको जोड़ दो और एक बार इसको घटा दो, बस यही इसका क्या है गुणनखंड है। ठीक है, पहले का। दूसरा देखो, दूसरे में थोड़ा सा अलग है। कैसे, आप 63 को क्या लिख सकते हो, 63 को 7 गुणा 3 लिख सकते हो ना, फिर 7 गुणा 3 लिख सकते हो, फिर a स्क्वायर है ये, ठीक है। सॉरी 63 को आप लिख सकते हो ना 7 गुणा 9 लिख सकते हो, 63 को 7 गुणा 9। इधर इसमें क्या लिख सकते हो आप 7 गुणा 16 लिख सकते हो, 16 ताकि 112 लिख सकते हो, यह b स्क्वायर तो b स्क्वायर। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है वो कॉमन ले लो बाहर, 7 कॉमन है 7 ले लिया, तो इधर देखो 7 लिया तो अंदर बच गया 9a स्क्वायर माइनस 16 b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इस अंदर वाला पद हमारे किस रूप में लिखा जा सकता है, अभी लिखा इसी रूप में लिखेंगे, देखो कैसे 7 आप लिख सकते हो ना, 9 को क्या लिख सकते हो 3a
और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ माइनस 16b स्क्वायर को 4b होल स्क्वायर लिख सकते। अब देखो हमारे पास इस रूप में ये सारे समीकरण के रूप में आ गया ना ये पद। तब जब इस रूप में आ जाए तो अब एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। वही काम करो अब, यही इसके गुणा 3a माइनस 3a प्लस 4b, एक बार तो कर दिया, एक बार घटा दो 3a माइनस 4b, यही इसके क्या है गुणनखंड है। अगला पद देखो आप, अगला जो व्यंजक है ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना 7x का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करो खोलोगे तो कितना 49 आएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 36 को क्या 6 का स्क्वायर। अब देखो ये सारे समीकरण हमारे किस रूप में आ गई, इस रूप में आ गई ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस रूप में आ गई तो हम क्या करते हैं, एक बार तो इनका योग करते हैं और एक बार इनका घटाते हैं। वही काम इधर कर दो, तो इधर किया तो 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, ये इसका क्या है गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो इसमें बराबर का चिन्ह लगा देना। आगे देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास 16x की पावर 5, इधर है तो जो पहली चीज कॉमन है ना वो ले लो। देखो 16x 4 का स्क्वायर होता है और 144 12 का होता है, तो ये आपको लेना नहीं है। तो इधर देखो x की पावर 3 है, x की पावर 5 है, तो मैंने x की पावर 3 कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बच गया 16x स्क्वायर बच गया। ठीक है, इधर क्या बचा x की पावर 3 कॉमन आ गई तो इधर बचा 144 ही बचा। अब देखो ये x की पावर 3 को मैंने x की पावर 3 ही लिखा। अब देखो 16x स्क्वायर, जब 16x स्क्वायर है तो आप इसे क्या लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देना, 4x का होल स्क्वायर लिख दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। अब देखो हमारे पास जो यह सारी समीकरण बन गई ना कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार जोड़ेंगे और एक बार आप इसको घटा देंगे। ये देखो a स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर हो गया, तो एक बार इनको घटाओ एक बार इसको जोड़ दो, तो 4x प्लस 12 और क्या है 4x माइनस 12। आगे भी देखो, आगे हल हो रहा है। देखो इसमें 4 कॉमन ना, 4 3 12 होता है, 4 इधर है 4 इधर है, 4 3 12 होता है, तो इसमें से भी 4 कॉमन आ रहा है, इसमें भी इससे भी 4 कॉमन आ रहे हैं। तो देखो 4 इसमें से कॉमन लिया, 4 इसमें से कॉमन लिया, तो 4 चौके 16x क्यूब। जब 4 इसमें से कॉमन होके बाहर आया तो x प्लस 4 बच गया, x प्लस 3 बच गया। 4 इसमें से हमने बाहर ले लिया तो x माइनस 3 बच गया। ये इसका क्या है गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन देखो, यह सर समीकरण में देखो, यह सर समीकरण स्क्वायर के रूप में दे रखी है हमें, पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर, यानी पहला पद a स्क्वायर b स्क्वायर के रूप में है, चिन्ह माइनस है। तो इसमें भी क्या करना है एक बार जोड़ना है एक बार घटाना, तो वही काम करो l प्लस m, एक बार सर को जोड़ दो और एक बार इसको घटा दो, l प्लस m। जब घटाएंगे, जब हम इस पद को घटाएंगे तो ये l तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस m पहले तो ये हो जाएगा प्लस का m। अब देखो इस m से ये m कैंसिल हो गया, इस l से ये l कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया 2l और इधर क्या बचा 2m। जब इसको आपस में गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया 4, l को m से किया lm, ये इसका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो इसको आप 3x y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यह माइनस है, यहाँ 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो ये हमारे a ये b के रूप में है ना, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर आता है, तब हम क्या करते हैं एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4, तो हमने लिख दिया ये आंसर, ये इसका क्या है गुणनखंड है।
2 का 7वां है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में है जेड स्क्वायर, यह पूरा पद और यह पूरा पद। अब आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये किस रूप में एक बार समीकरण होती है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह भी समीकरण इस रूप में है ना। जब इस रूप में समीकरण है तो इस समीकरण को हम लिखते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तब हमें भी इस समीकरण को इस रूप में लाना है, तो इस रूप में a की जगह इधर है x, b की जगह है इधर y, तो माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह। और दूसरा हमारे क्या पास चल रहा है माइनस का जेड स्क्वायर। अब देखो यह समीकरण पूरा पद एक, ये पूरा पद एक, ये हमारे समीकरण के रूप में होगी ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस रूप में होगा a की जगह है x माइनस वाई, b की जगह है z, तो इसको आप एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, इसी रूप में करते हो, वही काम कर दो इधर। तो x माइनस वाई एक बार मैंने जोड़ दिया, अब एक बार घटा दो x माइनस वाई माइनस z, अब यह इसके क्या है गुणनखंड, यही इसका आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन को आराम से देखना, ध्यान से देखना। 25a स्क्वायर का 25a स्क्वायर लिखा, मैंने इधर से क्या कर रहा हूं, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। जब मैंने यह माइनस कॉमन लिया तो यह 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन लेते ही सबका चिन्ह चेंज हो गया। अब देखो इसको आगे कैसे करते हैं, आगे देखो इसमें मैं इस 4b स्क्वायर को क्या मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, या माइनस 2 a की जगह खाली रखो, एक बार b की जगह भी खाली रखो, प्लस 49c स्क्वायर को मैं 7c का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो ये हमारी प्रथम सरल समीकरण के अनुसार आ गया ना, a वाला पद इधर लिखो 2b, b वाला पद इधर लिख दो। तो जब हमारे पास यह सरल समीकरण आ गई तो इसको आप कैसे लिखते हो, माइनस है तो दूसरे सरल समीकरण यूज होती है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह इधर 2 है, b है, माइनस b की जगह 7c का होल स्क्वायर लिखते हो। अब देखो यह सरल समीकरण 25 को आप लिख सकते हो 25a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यह हमारे किस रूप में आ गई सरल समीकरण, a स्क्वायर b स्क्वायर के रूप में आएगी ना, और चिन्ह है माइनस में। तब हम क्या करते हैं इसको a प्लस b और a माइनस b करते हैं, यही काम इसमें कर दो। इसमें एक बार जोड़ दो इन पदों को और एक बार इनको घटा दो, तो जोड़ो तो 5a प्लस 2b माइनस 7c जोड़ दिया। अब इनको घटा दो 5a माइनस 2b, माइनस पहले से है तो प्लस का 7c, ये इसका क्या हो गया गुणनखंड, ये हो गया आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो आपको अब जो व्यंजक दिए हैं उनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहला है इसमें ax स्क्वायर प्लस bx, तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। जो चीज इसमें कॉमन है वो कॉमन ले लो। इसमें देखो क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है। जब मैंने इसका x भाग कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ax, इधर क्या बच गया b, बस यही इसका क्या है आंसर, यही इसका क्या है गुणनखंड है। इसका दूसरा देखो, दूसरे में देखो 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज कॉमन है, 21 को आप 7 गुणा 3 लिख सकते हो, तो 7 कॉमन है इसमें। जब 7 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ p स्क्वायर बच गया, प्लस है तो प्लस। जब 7 21 में से 21 गुण क्या लिखते हैं 7 गुणा 3, 7 बाहर आ गया तो 3 बच गया, और यहाँ क्या है q इसका, यह इसका क्या है गुणनखंड है। अब इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें क्या चीज कॉमन है, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, x इसमें x इसमें x इसमें, वो चीज कॉमन ले लो।
तो यहाँ क्या कॉमन आ गया, आपके 2x कॉमन आ गया। जब 2x कॉमन आया तो इधर क्या बच गया, 2 तो बाहर आ गया, x बाहर है, इधर बच गया x स्क्वायर बच गया। यहाँ है प्लस 2x बाहर आ गया, इधर क्या बच गया, yx बच गया। इधर 2x बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया, z स्क्वायर। तो यही इसका क्या है, आंसर। अगला देखते हैं। अब देखो इस पूरे पद में क्या चीज कॉमन है, पूरे पद में कोई चीज कॉमन नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, जो समूह है, पदों का समूह किया था ना, उसी प्रकार कॉमन लेते हैं। इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें m स्क्वायर कॉमन है। जब m स्क्वायर कॉमन है, m को बाहर लिया तो इन दोनों पदों में से m को बाहर लिया तो इधर बच गया a, इधर बच गया प्लस b। अब इसी प्रकार इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसमें आपको दिख रहा है n स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने क्या किया, n स्क्वायर कॉमन ले लिया। n स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, b बच गया, और इधर क्या बच गया, a बच गया। ठीक है। अब देखो इन दोनों पदों के अंदर क्या चीज कॉमन है, इन दोनों के देखो पास, यहाँ पर देखो a प्लस बी है, इधर भी तो a प्लस बी है। तो हम क्या करते हैं, इधर दोनों में से a प्लस बी को कॉमन लेते हैं। जब दोनों में से a प्लस बी को कॉमन लिया तो हमारे पास इधर तो बच गया m स्क्वायर, और इधर बच गया प्लस n स्क्वायर। यही आपका इधर क्या है, गुणनखंड है। फिर देखो आपके पास ये है, इस पद में देखो पांचवें में क्या हो रहा है, l प्लस m प्लस l, एक पद तो ये, दूसरा पद ये। इसमें से हम क्या करें, l को कॉमन ले लेते हैं। इसमें l है ना, इसमें भी l है, तो l को मैंने बाहर ले लिया तो इधर क्या बच गया, m प्लस 1 बच गया। तो प्लस इधर क्या है, m प्लस 1 है। अब इस पद में क्या चीज कॉमन है, m प्लस 1 कॉमन है, तो मैंने इधर ले लिया m प्लस 1 कॉमन लिया। जब m प्लस 1 कॉमन लिया, इधर तो बच गया आपके l, और इधर क्या बच गया आपके 1 बच गया। जो पूरा पद कॉमन आ गया ना, तो इधर क्या बचता है, हमेशा 1 बचता है, तो इधर मैंने लिख दिया 1। यही इसका क्या है, गुणनखंड है। या आप लेकिन हटा देना, केवल समझाने के लिए लेकिन। अब इसका है छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में आसानी से देख सकते हो, इधर y प्लस जेड कॉमन है, इधर भी y जेड, तो दोनों में इधर y प्लस जेड है, इधर y प्लस जेड है, तो मैंने क्या किया, इधर बराबर चिन्ह लगा है, y प्लस जेड कॉमन ले लिया। इधर से मैंने y प्लस जेड कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया आपके, जब यह इधर बाहर आ गया, इधर बच गया y, यह बाहर आ गया, इधर बच गया 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास ये। नंबर 3 का 8वां है, 5y स्क्वायर माइनस 20b माइनस 8z प्लस 2yz। अब इसके आपको गुणनखंड करने हैं, तो इसमें गुणनखंड कैसे करेंगे, हम पदों का समूह बना लेंगे, जो चीज कॉमन है फिर वापस कॉमन ले लेंगे। इसमें इस पद में देखो क्या चीज कॉमन है, इसमें 5y कॉमन है, इसमें 5y कॉमन है, तो इधर क्या बच गया, फिर 5y कॉमन लिया तो इधर बच गया आपके y, इधर माइनस माइनस, 20 में से 5 कॉमन लिया तो 5 आ गया बाहर, y भी कॉमन ले लिया इधर से y, जब इधर से 5 कॉमन लिया तो इधर बच गया 4। ठीक है। अब इस दोनों में क्या चीज कॉमन है, अब इन दोनों में आप देख रहे हो कि इसको 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें z, इसमें z, तो कुल मिला के 2z क्या आ गया, इसमें कॉमन आ गया। 2z कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, 4 बच गया, और माइनस का 3, तो माइनस का 4 बच गया। यह है प्लस के 2y तो कॉमन आ गया, 2 और z कॉमन आ गया तो बच गया y, तो मैंने लिख दिया y। ठीक है। अब देखो इस पद में और इस पद में क्या चीज कॉमन है, इधर भी y माइनस 4 है, इधर भी y माइनस 4 है, ये प्लस है, y माइनस 4 है, तो y माइनस 4 में इन दोनों पदों में से क्या ले लूं, कॉमन ले लूं। जब y माइनस 4 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर तो बच गया 5y, और इधर बच गया प्लस के 2z। यह इस क्वेश्चन के आंसर है, ये बराबर लगा लेना। अब देखो इसी क्वेश्चन को, जब आपने इस क्वेश्चन को हल करना है तो देखो सबसे पहले आप इसमें से 2 कॉमन लेके भी कर सकते हो, 5 इधर लेके और 4 उधर लेके भी कर सकते हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इसमें हम देखो 10ab प्लस 5b प्लस 4a
प्लस 2 के रूप में लिख दिया। हमें ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम 5 कॉमन ले लेंगे, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, इसलिए लिखा। इधर से मैंने 5 ए कॉमन, यहाँ बी है यहाँ बी है, तो 5 भी मैंने कॉमन ले लिया। जब इसमें से मैंने 5 भी कॉमन लिया तो इधर बच गया 2b प्लस 5 भी पूरा कॉमन है, इधर बच गया a। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 4a प्लस 2 में 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो इधर क्या बच गया 2a, और 2 कॉमन होकर बाहर आया तो इधर बच गया a। अब देखो इन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन है? यहाँ a बचेगा, सॉरी 5 भी कॉमन लिया तो इधर 2a बचेगा, इधर भी 2a प्लस 1, इधर भी 2a प्लस 1, तो मैंने क्या किया, इधर 2a प्लस 1 कॉमन ले लिया बाहर। जब बाहर लिया तो अंदर बच गया 5b, यह बाहर आ गया, यहाँ बच गया 2। यह इसका क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, अब इसका दूसरे का लास्ट पॉइंट है हमारे 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9z, 9x। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको, 6xy माइनस, इस 6 को इधर ले लो, सॉरी 6 को नहीं, आप इसको ऐसे ही रखो, ठीक है ना, आप इसको ऐसे ही रखो। इसमें से क्या चीज कॉमन है? इसमें देखो क्या चीज कॉमन है, इसमें आप देख रहे हो कि 2, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 2, और इधर भी 4 को 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हो। तो इधर भी 2 इधर भी 2 कॉमन, इधर y इधर y तो y कॉमन लिया। जब इसमें से कॉमन लिया हमने तो इधर क्या बच गया, इधर 3 बच गया, इधर y कॉमन है, इधर x बच गया, यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2 और y को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बच गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों चीज में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में देखो, इसको 6 को 3 गुणा 2 लिख, इधर 3 गुणा 3 लिख सकते हो, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे। क्यों -3 नहीं, हमें क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3 -3x है ना, सॉरी प्लस का 3x है ना, तो हमें यहाँ पर भी प्लस का 3x का इसलिए तो -3 कॉमन लिया। तो जब -3 इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पर तो क्या बच गया, 3 तो बाहर आ गया, और माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया -2। अब देखो माइनस पहले से बाहर, 3 और बाहर, तो इधर क्या बच गया, प्लस के 3x बच गया। अब देखो यहाँ 3x माइनस 2, यहाँ भी 3x माइनस 2, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3x माइनस 2 लिख सकते हो इस रूप में। कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो इधर बच गया 2y माइनस 3। यह इसका है आंसर। ठीक है, यदि आपको इस रूप में नहीं करना है तो आप इसका दूसरा तरीका देख सकते हो, 6xy माइनस 4y प्लस 6। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो आप 6 को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, तो आ देखो 6xy प्लस 6 माइनस 4y माइनस 9x के रूप में लिख लिया। सॉरी, यहाँ पर देखो इसको ऐसे करना है, दूसरे तरीके में कैसे, यहाँ पर 9x कर दिया और यहाँ माइनस 4y प्लस 6 कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या चीज कॉमन है, 3x कॉमन है ना, 3x कॉमन है, तो इधर तो बच गया 2y माइनस 3। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 2 कॉमन लेंगे। जब -2 कॉमन लेंगे, इधर बच गया 2y माइनस के 3 बच गए। अब देखो इधर कॉमन ले लो, यहाँ पर 2y माइनस 3, 2y माइनस 3, तो मैंने लिया 2y माइनस 3 कॉमन, और इधर क्या आ गया 3x माइनस 2। दोनों प्रकार से किया तो उत्तर हमारे वही आया। किसी प्रकार से भी कर सकते हो दोनों से, बराबर का चिन्ह लेना। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है गुणनखंड कीजिए। आपको वापस व्यंजक दे रखे हैं, उनके गुणनखंड ज्ञात करना है। वैसे तो हमने इस प्रकार की विधि का प्रयोग पहले वाले क्वेश्चनों में कर लिया है, लेकिन वापस समझो। अब आपके पास है चौथे का पहला, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। जब आप a की पावर 4 और b की पावर 4 को दूसरे रूप में लिख सकते हो ना, तो a की पावर 4 को मैंने a स्क्वायर की पावर स्क्वायर के रूप में लिख दिया,
माइनस बी की पावर 2 को ऊपर 2 लगा दिया, यानी कि ए की पावर 4 को ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर लगा दिया, बी की पावर 4 को बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो यह समीकरण हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गई ना, तब हम क्या करते हैं, इस रूप में बन जाती है तो एक बार तो हम इनको जोड़ते हैं और एक बार इनको घटाते हैं, बस वह काम इधर कर दो। तो इसमें से किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, दूसरी बार किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब वापस देखो यह समीकरण इस रूप में है ना, अभी तक सॉरी यह व्यंजक इस रूप में है ना, तो इस रूप में लिख दो वापस और आगे, तो a प्लस बी और a माइनस से बी, यह पहले का आंसर हो गया है, चौथे के पहले का आंसर। यह नहीं लिखना है, यह समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखो p की पावर 4 माइनस 81, p की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, p की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हो, स्क्वायर की स्क्वायर, और 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हो। अब यह समीकरण वापस हमारे इसी रूप में आ गए, किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह तो p स्क्वायर और b की जगह 3 स्क्वायर, तो एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो, p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो इसका तो आ गया p स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, p प्लस 3, क्योंकि यह वापस हमारे इसी रूप में है, तो p प्लस 3 और p माइनस 3, तो आपका ये इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आराम से समझना कैसे करेंगे। x की पावर 4 को हम x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक, माइनस y प्लस z की पावर 2 को हम किस रूप में लिखेंगे, वापस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब यह पद और यह पद देखो वापस इसी सरल समीकरण का यूज हो रहा है। जब इस प्रकार के सरल समीकरण का यूज हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, एक बार अंदर वाले पदों को जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो अंदर वाले पद कौन से हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर घटा दिया। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे बार में हम इनको घटा देंगे, एक बार जोड़ा एक बार घटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस समीकरण को हम ऐसा, इस वाले पद को ऐसा कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वापस देखो यह हमारा प्रथम ए स्क्वायर के रूप में, यह पूरा पद बी स्क्वायर के रूप में, तब हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक बार घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इस पूरे पद को आप क्या लिख सकते हो, वापस लिख सकते हो ना, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, पहला ये लिख दिया। अभी करेंगे क्या, आंसर तो हमारा यही है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहे हैं। और अंतिम पद इधर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। सब में बराबर का चिन्ह लगा लें, ये बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके x की पावर 4 माइनस x माइनस 4 z की पावर 4। अब देखो इस पद और इस पद को हम इसी प्रकार से करेंगे, तो देखो तो आप लिख सकते हो ना, x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, इधर x माइनस z की स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब पूरा पद, यह पूरा पद a के रूप में है, a स्क्वायर के रूप में, यह पूरा पद b स्क्वायर के रूप में माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है। तो एक बार हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों पदों को घटाएंगे, तो एक बार जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, जोड़ दिया। अब एक बार इनको घटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर घटा दिया। अब देखो इतना क्वेश्चन तो हो गया। वापस हमारे पास यह सरल समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ना, इसको आगे और हल कर दो। इसको तो है जैसा जैसा लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर,
ठीक है, अब इसको आप एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो x प्लस वाई माइनस जेड कर दिया। अब क्या करेंगे, एक बार इनको घटा दो, जोड़ा है इस बार घटा दो, तो x घटाने के लिए सॉरी यहाँ x घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और प्लस का जेड हो जाएगा। कैसे, एक बार जोड़ा तो ये x आ गया और जोड़ दिया, दूसरी बार में क्या किया, ये x आ गया, इसके साथ माइनस आएगा तो माइनस आते ही ये माइनस x हो गया और माइनस माइनस ये जेड प्लस का हो गया। अब देखो ये पूरा पद ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये एक्स और ये एक्स तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, ठीक है, और ये एक्स कितना हो गया, 2x माइनस जेड हो गया, इधर क्या बच गया, जेड बच गया। तो अब इसे गुणा के रूप में लिख लो, आगे सही रूप में ले लो, जेड 2x माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, यह इस क्वेश्चन का हो गया आपके आंसर। अब आपके इसका एक और बच्चा है, क्वेश्चन नंबर है 5, वह है आपके a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमने पहले इस क्वेश्चन को कर लिया है, पहले का सॉरी है 8वां या 9वां 7वां या 8वां पॉइंट होगा, उसमें ये सा क्वेश्चन किया है। तो इसमें आप इसको भी कर सकते हो, कैसे करोगे, a स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के लिए क्या पद हो गया, a स्क्वायर के स्क्वायर लिखा, b को b स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर लिखा। अब यह समीकरण हमारे उस रूप में हो गए ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ a वाला यहाँ वाला पद यहाँ पर लिख दो a स्क्वायर, दूसरा पद यहाँ पर लिख दो b स्क्वायर, यह सारी समीकरण बन गई। जब इस रूप में आ जाती है समीकरण, सॉरी ये सारी समीकरण, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b प्लस होल स्क्वायर। अब देखो सॉरी इधर माइनस है ना, तो चिन्ह भी इधर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। जब इस रूप में आ गई सरल समीकरण, इस वाले को भूल जाओ एक बार, जब इस रूप में है तो इसमें इसको किस रूप में लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, इस रूप में होता है ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखते हैं। लिखो इस a प्लस, इसको आप पहले ऐसे लिख दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि यहाँ होल क्यूब था तो बार लिख दिया। अब वापस a प्लस बी, इसको लिखते हैं a प्लस बी a माइनस बी, अब इसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया। अब a प्लस बी, ये a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। आपको निम्नलिखित व्यंजक दे रखे हैं, ये व्यंजक दे रखे हैं, इनके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो इतनी देर तक हमने क्या किया, सरल समीकरणों का यूज किया। क्यों किया था, क्योंकि हमें ये लास्ट वाला पद स्क्वायर के रूप में मिल रहा था। लेकिन अब क्या है, स्क्वायर के रूप में नहीं मिले तो उन क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो उसके लिए आप देखो कि इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कैसे करना है। इस p के साथ गुणा में 1 है, तो ध्यान रखना कि आपको इस 6p के टुकड़े करने हैं, 6p को तोड़ना है। तोड़ना कैसे है कि दो संख्या आए वो तोड़ने पर तो उनको गुणा हो, जो गुणा हो तो 1 गुणा 8 8 आए, और जो जोड़े जो भी संख्या आए उनका योग क्या आए 6p, जोड़ने पर तो योग आना चाहिए 6p और उन संख्याओं का गुणा करने पर आना चाहिए 8। तो ऐसी दो संख्या के रूप में इस 6p को तोड़ना है। तो तोड़ो इस 6p को, इसको आप लिख सकते हो ना p स्क्वायर प्लस 2p प्लस
4p प्लस 8। अब देखो गुणा करने पर हमारे 8 आ रहा है ना, देखो 2 चौके 8 और दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 6p आ रहा है। अब हमारे पास तो गुणनखंड करते हैं। अब इसमें से दो चीजें कॉमन है, कौन है इसमें और इसमें से देखो कॉमन, इन दोनों पदों में p कॉमन है तो इधर आ गया p प्लस 2। ठीक है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिया तो इधर p प्लस 2 आ गया। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, p प्लस 2 कॉमन है तो मैंने ले लिया p प्लस 2 कॉमन लिया। जब p प्लस 2 कॉमन आ गया तो इधर बच गया p और इधर बच गया 4। यह इसके क्या है, गुणनखंड है, आंसर है। तो इस 5 के पहले के गुणनखंड हो गए p प्लस 2 और p माइनस 4। इसी प्रकार आप इसका दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से समझ सकते हो, पहला समझ में आया तो दूसरा भी समझ लो। तो इसको आप 10 क्यों को तोड़ना है, 10 क्यों को तोड़ना है जिसमें गुणा करने पर उन संख्याओं का 21 आना चाहिए, गुणा करने पर उन संख्या का कितना आना चाहिए 21, और जोड़ने पर हमारे पास आना चाहिए -10। ऐसी संख्याएं है क्या, तो देखो मैं लूं माइनस के 7 और माइनस के 3, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ो तो कितना आएगा -10 क्यों आएगा, और इन दोनों को गुणा करो तो प्लस का 21 भी आएगा, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाता है और साथ ही 21 तो 21 आए। तो आप इस 10 क्यू को क्या ले सकते हो, माइनस के 10 क्यू को क्या ले सकते हो, माइनस के 3 क्यू और माइनस के 7 क्यू प्लस 21। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन, इन दोनों में क्या चीज कॉमन, कॉमन ले लो। जब मैंने कॉमन लिया तो इधर यहां से कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, जब यहां से मैंने कॉमन लिया q तो यहां पर क्या बच गया, q माइनस के, q कॉमन आ गया, यहां माइनस के 3 बच गए। ठीक है, अब मैंने यहां से क्या कॉमन लेना है, यहां से कॉमन लेना है मेरे को माइनस के 7। क्यों लेना है, क्योंकि यहां पर भी मेरे को क्या चाहिए, q माइनस 3 चाहिए। जब मैंने -7 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया प्लस का q और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया माइनस, और 21 में से मैंने 7 कॉमन ले लिया गुणा के रूप में, तो 7 गुणा 3 होता है तो 7 तो कॉमन आ गया, बच गया अंदर 3। अब इस दोनों पदों में क्या चीज कॉमन है, q माइनस 3 कॉमन, तो मैंने q माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, q माइनस 7। ये इसके क्या है, गुणनखंड है, यह इसके आंसर है। अब आपका अगला क्वेश्चन है इसका तीसरा, 5 का तीसरा और 12.2 का अंतिम क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में देखो गुणा करने पर तो हमारे पास आना चाहिए 16, वो भी माइनस की, और जोड़ने पर आना चाहिए हमारे पास 6p। तो आप बताओ इसमें से क्या हो सकता है, इसमें ऐसा गुणा करो कि हमारे पास -16 आ जाए, है क्या। तो देखो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो हमने पहले किया है, सरल समीकरण, क्योंकि यहाँ पर वर्ग के रूप में है इसलिए हम, क्योंकि 16 को 4 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p स्क्वायर है, 6 को तोड़ो, जोड़ने पर तो हमारे पास आना चाहिए 6 और गुणा करने पर आना चाहिए हमारे पास 16। तो ऐसे संख्याएं मैंने ले ली एक 8p और दूसरी संख्या ले ली -2p और यह -16 है। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में देखो p कॉमन है तो p मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया p प्लस 8। ठीक है, इन दोनों में मैंने क्या कॉमन लिया, इधर से मैंने -2 कॉमन ले ली। जब इन दोनों में 2 कॉमन लिया, इधर तो बच गया p और इधर बच गया प्लस के 8। अब देखो यहाँ p प्लस 8 है, यहाँ p प्लस 8 कॉमन होकर बाहर लिया p प्लस 8। ठीक है, अब क्या बच गया, इधर बच गया p और इधर बच गया -2। यह इसके क्या है, गुणनखंड है। दोस्तों आपके 12.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।